ऊपर को वेलकम टू आर्यन का गाइडेंस। आइए देखते हैं आपके लिए क्या खास मैसेज है। ये कर्मा जस्टिस आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड वर्गो। यूनिवर्स प्लीज गाइड वर्गो। ओके लेट्स सी। अब पॉइस्ट तो आप भी रिसीविंग वाली एनर्जी में जाने वाले हो और आई थिंक यूनिवर्स ने आपके लाइफ से कुछ ख़त्म किया है, कुछ निकाला है, कुछ स्पेस क्रिएट की है। तो अब यूनिवर्स ही आपको कुछ ऐसा चीज़ देगा जो आपके उस खालीपन को, उस स्पेस को लाइफ में भरने की कोशिश करेगा। ठीक है, जिसके बाद जितना नहीं है उतना ही यूनिवर्स आपको देने वाला है। इतना आप समझ लीजिए जब भी आप ये रीडिंग देखोगे। और यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि मैं जो दे रहा हूँ ना उसको रिसीव करो और ग्रैटिट्यूड शो करो। क्यों ग्रैटिट्यूड हमेशा क्यों आता है इस चीज़ के साथ? हमेशा क्योंकि अगर आप चाहते हो ये लेने वाला फ्लो बना रहे ना, सामने वाला अगर आपको सिर्फ देता रहे, जो कि है यूनिवर्स सामने, अगर वो आप चाहते हो वो आपको कुछ ना कुछ देता रहे, तो हमेशा आप ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करो कि वो आपको कुछ ना कुछ देता रहे। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये भी कर्मा है। यस, जो कि कर्मा किस तरीके से बनता है? 3 तरीके से। जैसे आप सोचते हो, बोलते हो और करते हो। ठीक है, मैनिफेस्ट भी वैसे ही होता है, राइट। और अब वही चीज़ यूनिवर्स आपको देती है। यूनिवर्स वही कहते हैं ना, जब हम कुछ यूनिवर्स से मांगते हैं हम क्या कहते हैं? मैनिफेस्ट करो। ठीक है, वही चीज़ है ये। तो लेट्स सी। ये तो हमने देख लिया। ये तो आपका ओपनिंग मैसेज था जो कि बहुत खूबसूरत है, जिसमें यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैं रेडी हूँ कुछ देने के लिए। क्या तुम रेडी हो वो सब चीज़ें संभालने के लिए? ठीक है, क्योंकि वो आपको कुछ देना चाहते हैं और देते भी तभी हैं जब आपने अपने लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कह लो कि इससे पहले की लाइफ में, मतलब इसके पहले की, मतलब कि आप कहूँगी कि मैं पास्ट लाइफ में कुछ अच्छा किया है, या अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो उससे पहले आपने कुछ अपने अच्छे कर्म किए हैं कि उसका फल आपको अभी मिलने वाला हो। तो किसी भी रूप में ये आप तक आ रहा हो, पॉसिबल है। ठीक है, लेट्स सी। अब देख लेते हैं कि क्या अच्छे कर्मास लौट के आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। यहाँ पर हैं ओके, एस ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड दी हेरोफेंट। ऐसा लग रहा है जैसे खुद पे, मतलब खुद कुछ सोचना छोड़ के जैसे यूनिवर्स पे आपने सब कुछ छोड़ देना। अब जैसे यूनिवर्स आपके लिए जैसे सीढ़ियाँ नहीं बनाती है, ठीक है, स्ट्रगल का पीरियड खत्म, अब आपके लिए वो सीढ़ियाँ ओपन हो जाएंगी, आप एक एक कदम ऊपर बढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पे आप, ऐसा भी लग रहा है सब कुछ सरेंडर कर रहे हो यूनिवर्स को। ठीक है, और यूनिवर्स कह रहा है कि मुझ पे छोड़ ही दो। वो खुद ही बोल रहा है सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, मैं दिशा दिखाऊंगा, मैं रास्ता दिखाता हूँ। ठीक है, ये चीज़ होता हुआ दिखेगा। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी और यूनिवर्स आपकी इंट्यूशंस के थ्रू आपके माध्यम बनकर वो आपसे बात करेगी और वो आपको एक सही रास्ता दिखाएगी। साथ ही साथ एक चीज़ दिखाई दे रही, एक साइकिल क्लोज हो रही है आपकी लाइफ में। एंडिंग इज इक्वल्स टू ही न्यू बिगनिंग होता है। ठीक है, तो मतलब कुछ एंड होगा तो आपके लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग होगा। ठीक है, आपके लिए जो बंद दरवाजे कहते हैं ना, वो खुल जाना। ठीक है, तो बहुत समय से शायद आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंज होता हुआ, कुछ बढ़िया होता हुआ, कुछ अलग होता हुआ नहीं नज़र आ रहा था, तो वो होगा। ठीक, अब आइए देख लेते हैं क्या अनसीन प्रोटेक्शन है आपको मिल रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं और वो क्या हो सकते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे है इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। यस वर्गो, आपके पास एक पावर है जो आप होल्ड करते हो। ठीक है वर्गो, वैसे ही एक मरकरी प्लैनेट की राशि है और साथ ही साथ यहाँ पे ग्रीन कलर कैसे आया हुआ है आप देख सकते हो। ठीक है, फायर है आप में। ठीक है, अब ये आपकी ब्लेसिंग है। आप, हो सकता है कुछ जो आंसर्स है वो बाहर ढूंढ रहे हो, उम्मीदें बाहर ढूंढ रहे हो, होप बाहर ढूंढ रहे हो, कुछ भी ऐसा जो आपको ऐसा लगता है कि मेरे मन में जो भी सवाल है शायद उसका जवाब बाहर है, या मेरी जो खुशियाँ मैं ढूंढ रहा हूँ या जो भी कुछ है वो अगर मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सब आपके अंदर है। ठीक है, अगर आपको लगता है कोई और आएगा आपकी लाइफ में आपको बचाने के लिए, नहीं, आप खुद बचाओगे खुद को किसी भी सिचुएशंस में। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आप हो, क्योंकि वो पावर आपके अंदर है। उस पावर को पहचानने की ज़रूरत है आपको, और यूनिवर्स ऐसे ही आपको प्रोटेक्ट करती है। जब ऐसे कोई बुरी सिचुएशन में आपका माइंड काम करता है, रास्ता निकालते हो, सोल्यूशन आप ही निकालते हो, उसमें से खुद को भी खुद ही निकालते हो। ठीक है, बट क्या करते हो, ये फायर तब आप नहीं देख पाते हो जब आप खुद पे बहुत डाउट करते हो, और आपकी सबसे बड़ी गलती यही है।
आपको खुद पे डाउट नहीं करना। आपको अगर ये भरोसा ना मैं कर लूँगा, मुझे ये भरोसा है कि मैं सब संभाल लूँगा, मुझे ये भरोसा है कि मैं एक दिन उस चीज़ को पार, आप कर ले जाओगे। कोई ताकत नहीं रोक सकती। जिस दिन आपने ये अपने अंदर ला दिया ना, फिर कोई ताकत नहीं रोक सकती। बट प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, जब अपने आप को ही डाउट करते हो आप, वर्ड को। ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पे क्या करना है, खुद को पहचानना है, खुद को समझना है, खुद की वैल्यू करना है। ठीक है, खुद की वैल्यू क्या करना, बस खुद से नेगेटिव मत बोलो, खुद को क्रिटिसाइज मत करो हर टाइम कि तुम में ये नहीं होता, तुमसे, आप सबसे ज़्यादा परफेक्ट हो। वैसे एक्चुअल में आप सबसे ज़्यादा परफेक्शन की तरफ जाते हो, और यस आप परफेक्ट होते हो कहीं ना कहीं। ठीक है, बट अगर बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी वैल्यू करने लगोगे ना थोड़ा सा, और मोटिवेट भी कोई बाहर से नहीं करेगा, ये अंदर से ही आता है मोटिवेशन भी। अगर आप मोटिवेट हो अपने आप को लेके, अपने गोल्स को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, उसको समेट के रखने में, ठीक है, बिखरने ना देना चीज़ों को अपने लाइफ, तो आप कर सकते हो। पर तभी सब चीज़ें खराब क्यों होती, जब आपको खुद पे डाउट होता है। आपको पता ही नहीं कि आप कर सकते हो, आपको पता ही नहीं कि सब संभल सकता है, आपको पता ही नहीं ये चीज़। ठीक है, और कि मैं कर सकता हूँ, मैं संभाल लूंगा, मैं सब देख सकता हूँ, या जो भी मेरा गोल है उसको अचीव कर सकता हूँ। अगर आपके अंदर वो बात है, वो आवाज़ है, तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो प्रॉब्लम आप झट्ट से सॉल्व कर लोगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस वही है कि आप खुद पे ही डाउट करने लगते हो। ठीक है, लेट्स सी क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखो, मैनिफेस्ट जाने अनजाने में ही इंसान करता है। अगर टेक्निक पता है तो आप सही टेक्निक का यूज़ करके भी कर सकते हो। तो लेट्स सी क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ये कार्ड भी आ रहा है, लेट्स सी। ओह, रेस्टलेसनेस, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़, जहाँ पे आप अपनी सारी ड्यूटीज़ को एक पैर पे खड़े होकर निभा रहे हो। ठीक है, मेहनत कर रहे हो किसी भी चीज़ को पाने की, जो कि बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मैंने आपको बोला है, ऐसी कोई चीज़ है जो आप नहीं कर सकते। ठीक है, साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है जब हम खुद ही, हम जब हम जान रहे होते ना सामने वाले पर्सन को, बट हम आँख में पट्टी बांध लेते हैं और हम उसकी बातों में आ जाते हैं। हमें पता है कि वो इंसान गलत है, वो इंसान झूठा है। ठीक है, या आप ऐसा कुछ कर सकते हो, ब्लफ कर सकते हो किसी को। ठीक है, आप किसी को कुछ और बता के, किसी और तरीके से प्रिटेंड करके या कुछ और करके सामने वाला को एक फेक इमेज बनाकर या फेक बातें बताकर, ठीक है, रख सकते हो। पॉसिबल है, या फिर आ, हाँ, ये कहना सही होगा। तो या तो कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है, या आप किसी के साथ कर सकते हो। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि किसी के सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, या कोई आपके सीक्रेट रिवील कर सकता है, पॉसिबल है। तो ये दो तरीके से ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, आइए देख लेते हैं और क्या खास मैसेज है यहाँ पे। अगर आप ये सोच रहे हो, किसी तरह का डर भी आपने रखा ना, मैं नहीं चाहता मेरी कोई सीक्रेट कुछ बताए या फिर ऐसा हो, या आप चाहते नहीं हो कि कोई मुझे पागल बनाए। अगर आप जितना ही सोचोगे ना कि कोई मुझे पागल ना बनाए, उतना ही लोग आपको पागल बना देंगे। ठीक है, डर ही पागल बना देगा, ये सोचना ही क्यों है। ठीक है, आपकी अगर इंट्यूशंस के आप सुनोगे ना, तो आप कभी गलत नहीं जाओगे, इतना आप समझ लो। लेट्स सी, यहाँ पर है फ्लो, रिलीज और कर्मा। यस, कर्मा बैलेंस और कर्मा रिलीज। हम तना, हम क्यों लोगों से मिलते हैं, हम बार बार क्यों टकराते हैं लोगों से, जब उनका हमारी ज़िंदगी में परमानेंट रहना लिखा नहीं होता, तो हम क्यों टकराते हैं लोगों से। क्योंकि हमें बहुत सारे कर्मा बैलेंस करने होते हैं उनके साथ। ठीक है, और ये ज़रूरी, इस वजह से ज़रूरी है उनका मिलना। और मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा जब भी हम कोई कर्म करने चलते हैं, हमारे हर स्टेप्स में, ठीक है, हर एक सेकंड में हमें मौका मिलता है एक सही चीज़ को चूज़ करने का। ठीक है, और एक वो चीज़ को चूज़ करने का जिस तरफ हमारा मन भागता है। ठीक है, तो हमें हमेशा चॉइस मिलती है, और उसी पे हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है, फ्यूचर इवेंट्स डिपेंड करते हैं, फ्यूचर क्या बोलूँ मैं। तो यस, तो यहाँ पे हर समय आपको एक मौका मिलता है जहाँ पे आप एक सही चीज़ को चुन सकते हो। बट आप वो चीज़ को चुनते हो अगर जहाँ आपका मन भाग रहा होता है, तो वहीं के वहीं आप रह जाते हो उस कंफर्ट जोन में। ठीक है, अगर आपको कुछ बड़ा या कुछ अलग करना है, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा। यहाँ एक चीज़ बहुत ज़्यादा रिपीट हुई है, जो कि है बैलेंस। अगर आप अपने लाइफ में किसी चीज़ में बैलेंस नहीं मेंटेन कर रहे हो,
ठीक है, तो गलत है। आपकी लव लाइफ, आपकी करियर, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, ठीक, किसी भी चीज़ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। और जो चीज़ें आपको रोकती हैं आगे बढ़ने से, ठीक है, इसमें खास मैसेज और मिल रहा है। हमेशा हमें दो चॉइस मिलती है, जिसमें से एक चॉइस में एक चीज़ बहुत इजी होती है और एक चीज़ डिफ़िकल्ट होती है, और हम हमेशा इजी चीज़ सोचना या चुनना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमें शॉर्टकट आएगा या ये होगा। हमारे लिए जो इजी है वो लाइफ हम अपना कंफर्ट बनाने के लिए इजी चीज़ों को चुनते हैं। पर अगर आपको लाइफ को कुछ बेहतर बनाना है, कुछ बड़ा करना है ज़िंदगी में, तो आपको डिफ़िकल्ट चीज़ों को चूज़ करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि किसी चीज़ से निकल जाना आसान होता है बजाय कि उस चीज़ में बढ़ना, ठीक है, डिफ़िकल्ट है। पर आप डिफ़िकल्ट चीज़ को नहीं चुनते, आप इजी चीज़ को चुनकर उसमें से, ठीक है यार ये नहीं हो रहा, निकल जाते इसमें से। इजी चीज़ों हमेशा हमारे लिए कंफर्ट, हम सेफ प्ले करना चाहते हैं, ठीक है। और मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द वर्गो सेफ प्ले करना चाहते हैं ज़िंदगी में। सेफ प्ले करने के चक्कर में आप सिर्फ उतना ही कर पाओगे अपनी ज़िंदगी में, और हमेशा सेफ ही उतना रहोगे लाइफ में। फिर वो जो बड़ा जो है ना अचीव करना, फिर वो आपके बस के बाहर का होगा, क्योंकि आपको सिर्फ सेफ प्ले करना है, ठीक है। और अपने कंफर्ट जोन में रहना है। दूसरा, खुद को क्रिटिसाइज करते रहना हर चीज़ के लिए, जबकि ऐसा नहीं। और सेल्फ डाउट, ये सब चीज़ें आपको बहुत रोकती है, ठीक है। ब्लॉकेजेस देख पा रही हूँ मैं यहाँ पर कुछ, ठीक है। बट वही चीज़ें हैं जो आपको समझने की कोशिश करनी है कि मुझे आखिर मुझे अपने लाइफ में चुनना क्या है। अब ये एक लास्ट मैसेज जो मैं आपके लिए लेने वाली हूँ, ठीक है, वो क्या है आपके लिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड, इस रीडिंग का लास्ट मैसेज आपके लिए है। ऑल दैट ग्लिटर्स, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क पहन रखा है बट आपको नहीं पता है, ठीक है। हर चमकती चीज़ आपके लिए अच्छी हो ज़रूरी नहीं है। मैंने कहा ना, हर इजी चीज़, हर इजी चॉइस, ठीक है, जो आपको मिल रही हो ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए अच्छी हो। आपको लाइफ में बोल्ड स्टेप लेने होंगे, ठीक है। बहुत ज़रूरी है एक सही इंसान या सही लोगों को पहचानना। कभी कभी हम पहचानते हुए भी उन लोगों को उस तरीके से ट्रीट करते हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे जाने दो, अरे जाने दो, ठीक है। हम जानते हैं उनका सच फिर भी, ठीक है। तो और एक बात और, जो आपसे बहुत मीठी 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 बातें करे, बहुत मीठी बातें करे ना, तो वहाँ पे भी आप डाउट ज़रूर करो, क्योंकि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, कि कोई इतना अच्छा हो। कोई भी इंसान कभी भी पूरी तरीके से अच्छा नहीं होता, ठीक है। जब वो आपके साथ इतनी मीठी बातें और हमेशा मीठी बातें, आप समझ जाओ कुछ तो दाल में काला है, ठीक है। क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। और या कोई आप पे बहुत मेहरबान हो रहा हो, ठीक है, तब भी वो क्यों हो रहा है, उसकी क्या इंटेंशन है, क्या मकसद है। फिलहाल इतना दिमाग तो आपका खुद भी चलता है, इसमें तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी एक बात है यहाँ पे, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर आप सच नहीं देख पा रहे हो तो कैसे ना कैसे तो यूनिवर्स आपको सच दिखाएगा, फिर वो जो बहुत ही कड़वा होगा समझ रहे हो, और शायद तब तक थोड़ा और नुकसान हो चुका होगा। तो प्लीज़ चीज़ों को थोड़ा सा पहले से देखिए और समझिए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।